बिल्ली दूध की रखवाली करने लगी। मोदी जयशंकर बस देखते रह गए। देश का 56 इंची का शेर कूटनीति मंच पर ढेर हो गया। जी हाँ दोस्तों, फिर फेल हो गए पीएम मोदी और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर। पूरी तरह से फेल हो गए। चले थे अमेरिका को चिढ़ाने, भक्तों को खुश करने के लिए, गोदी मीडिया से वाहवाही करवाने चले थे। अमेरिका के दुश्मन और भारत के सबसे बड़े दुश्मन को खुश करने में लगे थे। लेकिन उस दुश्मन ने बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को वो कितने हल्के में लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति का पूरा मजाक बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल पीट पीट कर देश से भाग जाते हैं, कुछ बड़ा कर आएंगे, बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। लेकिन जब लौट कर देश आते हैं तो पता चलता है कुछ भाव ही नहीं मिला। चीन ने दोस्तों एक बार फिर से धोखा दिया। देश के बच्चे बच्चे को मालूम है कि चीन से दोस्ती की उम्मीद करना ही अपने आप में बेईमानी है। चीन तो छोड़िए, अमेरिका और पाकिस्तान ये कभी भारत के दोस्त नहीं बन सकते हैं। लेकिन मोदी जी कहाँ सुनने वाले हैं। कभी अपने पहले कार्यकाल में ये अचानक से लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मिलाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, पुलवामा और उरी। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक अलग ही तरीके का प्रयोग करते हैं। यह ऐसा प्रयोग होता है जिसके बारे में अब से पहले के भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा होगा। भारत तो छोड़िए, दुनिया के किसी नेता ने इस पर अमल नहीं किया होगा। लेकिन मोदी जी दुनिया के लिए खास बनने के अहंकार में अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने लगते हैं। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इसके उदाहरण हैं। और मोदी के भक्त देश में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए प्रार्थना और हवन करने लगते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी की वजह से भारत के साथ क्या किया? पहले पाकिस्तान का अपने एक्शन के साथ दे दिया, पाकिस्तान को भारत के समकक्ष खड़ा कर दिया। 26 लोगों के गुनहगार असीम मुनीर को डिनर पर बुला लिया। 50% टैरिफ भारत के सिर पर लाद दिया। ये सब किसकी वजह से? पीएम मोदी और एस जयशंकर की फेल विदेश नीति की वजह से हुआ। दोस्तों, ये सबको मालूम है भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीन ने किसका साथ दिया। पाकिस्तान का चीन ने खुलकर साथ दिया। भारत के सामने टिकने के लिए पाकिस्तान को जो भी मदद देनी थी वो सब कुछ दी। चीन पाकिस्तान में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए खाद पानी दे रहा है। जब भारत के बच्चे बच्चे को मालूम है तो मोदी को भी मालूम ही होगा। फिर भी वो चीन में आयोजित एससीओ समिट में हिस्सा लेते हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से हैंडशेक करते हैं। लेकिन इस हैंडशेक का क्या परिणाम निकला? बिल्ली को दूध की रक्षा करने की जिम्मेदारी चीन ने दे दी। बिल्ली यहाँ पाकिस्तान है जो टेरर एक्टिविटी पर रोक लगाने की भूमिका में होगा। अब ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है? दुनिया भर में आतंकवाद के लिए बदनाम पाकिस्तान ने 26-25 के लिए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे की कमान संभाल ली है। ये फैसला रैट्स परिषद की 44वीं बैठक में लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। ये अपने आप में मजाकिया बात है कि चीन ने आतंक के आका को ही दे डाली एससीओ रैट्स की कमान। उससे ज़्यादा मैं इस समझने का प्रयास कर रहा हूँ आखिर चीन जाकर पीएम मोदी को क्या मिला। हंसते मुस्कुराते गले मिलने से भारत को क्या फ़ायदा मिला? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तान एससीओ की परमानेंट एंटी टेरर स्ट्रक्चर का अध्यक्ष बन गया है। ये चीन में हाल ही में हुई एससीओ समिट के बाद हुआ है। बावजूद इसके
कि वहां के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र है। रूस का मानना है कि पाकिस्तान की अध्यक्षता एससीओ रेड्स को अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाने में कारगर रहेगी। इसी समिट में मोदी जी ने भी भाग लिया था। चीन और रूस के साथ खूब ठाके लगाए थे। पुतिन जी की गाड़ी में भी सवार हुए थे। पर उस सब का ये सबब है, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ परमानेंट बॉडी की अध्यक्षता मिल गई है। इससे पहले पाकिस्तान यूएन में आतंकवाद विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष भी बना था। मतलब जिन संस्थानों में पश्चिम के देशों का दबदबा है वहां, और जिन संस्थानों में एशियाई देशों की पैठ है वहां भी पाकिस्तान आतंक के खिलाफ नेतृत्व करेगा। बिल्ली से लगातार दूध की रखवाली करवाई जा रही है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान आतंक रोकने का बीड़ा उठा रहा है और विश्व गुरु मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन रूस क्या कर रहा है? इस फैसले को जायज़ ठहरा रहा है। हंसी आती है मुझे मोदी और जयशंकर की विदेश नीति पर। आतंकी फंडिंग और दुनिया भर में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को आतंकवाद पर रोकथाम की ही जिम्मेदारी उनके चीन जाने के बाद भी मिल गई। ये ठीक वैसी ही है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे देना। पाकिस्तान को रेड्स का अध्यक्ष बनाना चीन और अमेरिका जैसे देशों की दोहरी नीति को भी उजागर करता है। एक तरफ दोनों देश आतंकी घटनाओं के विरोध में आवाज उठाते हैं, दूसरी तरफ ये देश आतंकवाद परस्त पाकिस्तान को बैकडोर से सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बीजेपी की सरकार की फेल विदेश नीति को उजागर करते हैं। रेड्स जैसी पावरफुल बॉडी की अध्यक्षता पाकिस्तान को मिलना भारत के लिए चिंता की वजह बन सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं रेड्स क्या होता है, ये कितना पावरफुल होता है। रेड्स संघीय सहयोग संगठन का एक स्थायी अंग है जिसे आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्यालय ताशगंज, उज्बेकिस्तान में है। 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में एससीओ बैठक के दौरान इसे औपचारिक रूप दिया गया और 2004 में ये काम कर रहा है। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म और कोऑर्डिनेशन और संयुक्त पहल के जरिए सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाना है। एससीओ रेड्स को आतंकवाद से लड़ने वाला सबसे असरदार प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये सदस्य देशों को एक साथ लाकर इंटेलिजेंस शेयरिंग, डेटाबेस बनाने और जॉइंट एक्सरसाइज कराने का काम करता है। रेड्स के पास टेरर ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े लोगों की डिटेल्स मौजूद रहती है, जिससे नेटवर्क पकड़ने और उनकी फंडिंग रोकने में मदद मिलती है। यही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी ड्रिल्स, ऑनलाइन टेरर प्रोपेगेंडा रोकने और सालाना एंटी टेरर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के जरिए ये देश की क्षमता भी बढ़ाता है। यूएन और इंटरपोल जैसी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन इसकी पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए इसे एससीओ का सबसे एक्टिव और इम्पोर्टेंट विंग कहा जाता है। पाकिस्तान को आतंकी विरोधी स्ट्रक्चर का अध्यक्ष बनाया जाना बेहद ही हास्यास्पद है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले और फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और आतंकी साठगांठ का नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा था। जिस रेड्स ने पहलगाम हमले की निंदा की और इसी हमले के स्पॉन्सर पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया। अब ऐसा हुआ तो इसे किसकी विफलता माना जाए? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवाद का पुराना इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने इस साल भी ऐसी ही हिमाकत की और 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला किया। इस हमले में 26 लोगों की जान चले गई और कम से कम 17 लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की पनाह में रह रहे आतंकियों के मारे जाने पर बौखलाए शहबाज शरीफ सरकार ने भारत पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ जो लगभग 4 दिन तक चला। इस दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल से बात करते हुए
स्वीकार किया था कि पाकिस्तान दशकों से आतंकी समूहों का समर्थन करता आया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी इस बात को स्वीकार किया था, फिर भी पाकिस्तान को जिम्मेदारी दे देगी। साफ है, मोदी जयशंकर की अगुवाई में भारत की विदेश नीति राम भरोसे है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।